मैं अजय कुमार पन्ना, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय लोरमी में पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष वित्तीय लेखांकन के विषय से संबंधित प्रथम इकाई के विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुआ। लेखांकन की आवश्यकता। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होने के कारण व्यावसायिक व्यवहारों की संख्या भी सीमित थी। उत्पादन एवं वितरण की जटिलताएं नहीं थी। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का प्रचलन नहीं था। परिणाम स्वरूप व्यवसाय का आकार सीमित होने से व्यवसायी अपने लेन देन मौखिक रूप से ही याद रख लिया करते थे। ऐसी स्थिति में व्यवहारों के लेखांकन के लिए लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं थी। मुद्रा के आविष्कार ने उत्पादन एवं वितरण की क्रियाओं में गति उत्पन्न कर व्यावसायिक व्यवहारों की संख्या में वृद्धि की है। इससे व्यवसाय के संगठन के स्वरूप में भी अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों से चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, उसके व्यवहारों की संख्या में वृद्धि हुई। ये व्यवहार नगद होने के साथ साथ उधार भी होने लगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव भूलना है। अतः प्रत्येक व्यवसायी के लिए यह संभव नहीं था कि वह ऐसे व्यवहारों को लंबी अवधि तक याद रख सके। इस संबंध में एक कहावत है, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। अर्थात व्यवसायी को अपने प्रत्येक व्यवहार से पूर्व इसका खाता तैयार करना आवश्यक है। व्यवहार में किसी भी प्रकार की त्रुटि खातों की सहायता से दूर की जा सकती है। लेखांकन का विकास। प्राचीन काल में लेखांकन के विकास निम्न थे। उसमें से हम संक्षेप में चलते हैं। 19वीं शताब्दी में व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रियाओं के विकास के साथ ही साथ कंपनियों या निगमों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप द्विप्रविष्टि प्रणाली को व्यापक प्रोत्साहन मिला। 20वीं शताब्दी में लेखांकन के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान एवं नए नए प्रयोग आरंभ किए गए। इस अवधि में प्रबंध लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक लेखांकन आदि विचारधाराओं को बढ़ावा मिला। 21वीं शताब्दी की कंप्यूटर क्रांति ने लेखांकन को एक नई पीढ़ी पर स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। इंटरनेट तथा ई बिजनेस की अवधारणा ने लेखांकन को मशीनरी क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया है, किंतु लेखांकन के सदियों पुरानी मूलभूत नियमों को परिवर्तित कर पाना संभव प्रतीत नहीं हो पा रहा है। लेखांकन का अर्थ। आधुनिक युग में व्यवसाय के आकार में वृद्धि के साथ साथ व्यवसाय की जटिलताओं में भी वृद्धि हुई है। व्यवसाय का संबंध अनेक ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा कर्मचारियों से रहता है और इसलिए व्यावसायिक जगत में सैकड़ों, हजारों या लाखों लेन देन हुआ करते हैं। सभी लेन देनों में मौखिक रूप से याद रखना कठिन व असंभव है। हम व्यवसाय का लाभ जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि उसकी संपत्तियां कितनी हैं, उसकी देनदारियां कितनी हैं, उसका पूंजी कितनी है आदि। इन समस्त बातों की जानकारी के लिए लेखांकन आवश्यक है। लेखांकन का अर्थ वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की ऐसी विधि से है जिसके आधार पर उन व्यवहारों की पहचान, मापन, संप्रेषण उन व्यक्तियों को किया जा सके जो उसकी व्याख्या एवं संक्षिप्तीकरण कर उसके परिणाम जानना चाहते हैं। परिभाषाएं। अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संशोधन करने की एक
ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर लेखांकन की निम्न विशेषताएं हैं। लेखांकन व्यावसायिक सौदों के लिखने और वर्गीकृत करने की कला है। ये लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। सौदे मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। यह सारांश लिखने, विश्लेषण और निर्वाचन करने की कला है। विश्लेषण एवं निर्वाचन की सूचना उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जिन्हें इनके आधार पर निष्कर्ष या परिणाम निकालने हैं या निर्णय लेने हैं। लेखांकन की प्रक्रिया। जिस प्रकार ऋतुएं कई प्रकार के होते हैं और ऋतुओं का चक्र पूरे वर्ष भर चलता है, उसी प्रकार लेखांकन प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसकी कई अवस्थाएं होते हैं। पहला, वित्तीय लेन देन की पहचानना, जिसको सौदा करना कहते हैं। दूसरा, लेन देन का अभिलेखन अर्थात प्रारंभिक लेखा। तीसरा, लेन देनों का वर्गीकरण अर्थात खाता बही बनाना। चौथा, खाता बही का शेष निकालना। पांचवा, सारांश प्रस्तुत करना अर्थात तलपट बनाना एवं अंतिम खाते का निर्माण। छठवां, विश्लेषण एवं निर्वाचन। सातवां, परिणामों का संप्रेषण। लेखांकन की प्रकृति। लेखांकन एक कला है। कला का अर्थ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी क्रिया या कार्य को करने का व्यवस्थित एवं सर्वोत्तम ढंग से है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि लेखांकन एक कला है। इसमें केवल सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि इनको व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। लेखांकन एक विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ किसी कार्य के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान से है, जिसमें कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित किया जा सके। लेखांकन भी उसी तरह निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर व्यवहारों का उल्लेख लेखा पुस्तकों में किया जा सकता है। तीसरा, लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया है। लेखांकन को एक बौद्धिक विषय मानकर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें वित्तीय व्यवहारों का विवेचन, विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या की जाती है, जिससे संबंधित व्यक्तियों को निर्णय लेने में सहायता मिलती है। लेखांकन एक पेशा है। पेशा वह कार्य है जिसमें वह व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, चातुर्य, प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर अन्य व्यक्ति को व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर पारिश्रमिक प्राप्त करता है, जैसे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। इसी पेशे के आधार पर लेखापाल भी विधिवत अध्ययन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित अपने कौशल, चातुर्य एवं सेवाएं देकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है, अतः लेखांकन एक पेशा है। लेखांकन एक सामाजिक शक्ति है। वर्तमान युग में लेखांकन संपूर्ण समाज के लिए उतना ही उत्तरदायी माना जाने लगा है जितना स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होता है। आज जनहित की समस्याओं को सुलझाने के लिए लेखांकन की सूचनाओं को प्रयोग में लाया जाता है। लेखांकन एक सेवा कार्य है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाओं के संबंध में परिणात्मक वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना है। यह उन लोगों को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो इसके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं। लेखांकन के लाभ। लेखांकन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, स्मरण शक्ति का पूरक। लेखांकन स्मरण शक्ति का पूरक है।
व्यवसाय में प्रतिदिन लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती थी, जिन्हें मौखिक रूप से याद रखना संभव नहीं हो पाता। लेखांकन से इन व्यवहारों को याद रखना सरल होता है। सूचनाओं की प्राप्ति। प्रत्येक व्यवसाय को समय समय पर व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं की जानकारी अवश्य होती है, जैसे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, व्यवसाय की संपत्ति कितनी है और किस रूप में है, व्यवसाय से संबंधित आय एवं व्यय की राशि कितनी है आदि। लेखांकन समय समय पर उक्त सूचनाएं व्यवसायों को उपलब्ध कराने में सहायक होता है। कर निर्धारण में सहायक। व्यवसायों को समय समय पर आयकर, बिक्री कर आदि का भुगतान करना आवश्यक होता है। लेखांकन सही कर राशि के निर्धारण में सहायक होता है। कर निर्धारण अधिकारी सही लेखांकन पर अपनी मान्यता प्रदान करता है। लाभ हानि का ज्ञान। व्यवसाय का स्वामी व्यापार में पूंजी लगाकर उस पर लाभ की अपेक्षा रखता है। लेखांकन से व्यवसायों को लाभ हानि की जानकारी सरलता से प्राप्त होती है। इससे लाभ में कमी होने पर कमी के कारण की जानकारी प्राप्त कर लाभ बढ़ाने संबंधी आवश्यक निर्णय लेने में सुविधा होती है। तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा। उचित रीति से तैयार किए गए खाते से चालू वर्ष के लाभ की तुलना गत वर्षों के परिणामों से सरलतापूर्वक की जा सकती है। इस आधार पर व्यवसाय के बारे में उचित निर्णय लिया जा सकता है। विवादों के निपटारा में सहायक। उचित रीति से तैयार किए गए लेखांकन अभिलेख व्यापारिक विवादों के निपटारे में सहायक होते हैं। यदि कोई व्यापारिक विवाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो विधिवत तैयार किए गए लेखांकन अभिलेख साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। इससे विवादों के निपटारे में सहायता मिलती है। ऋण लेने में सुविधा। व्यवस्थित रूप से तैयार किए गए लेखांकन अभिलेख से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी सरलता से प्राप्त होती है। इससे व्यवसाय के विस्तार एवं विकास के लिए ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। कर्मचारियों पर नियंत्रण। लेखांकन कर्मचारियों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखने में सहायता होता है। नियमबद्ध लेखांकन से अशुद्ध, छल-कपट, जालसाजी, गबन आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त कर इस पर रोक लगाई जा सकती है। व्यवसाय के बंद करने में सहायक। उचित लेखांकन से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होती है। इससे व्यवसाय के बंद करने या विक्रय करने का निर्णय लेने में सुविधा होती है। साझेदारों में सहायक। व्यवसाय में किसी नए साझेदार के प्रवेश करने पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु पर विवादों के निपटारे में व्यवस्थित रूप से किया गया लेखांकन उपयोगी होता है। वित्तीय सहायता में सहायक। सरकार समय समय पर विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराती है। व्यवसाय इस सहायता का लाभ तभी उठा पाते हैं जब व्यावसायिक लेन देन का लेखा सही ढंग से रखा गया हो। प्रबंध में सहायक। प्रबंधकों को प्रबंध हेतु समय समय पर अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। लेखांकन उन्हें यह सूचनाएं उपलब्ध कराने में सहायक होती है। योजना तैयार करने में सहायक। व्यावसायिक प्रगति एवं सफलता के लिए कुशल नियोजन आवश्यक होता है। प्रबंधक लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही सटीक योजनाएं बनाने में सफल होते हैं। करारोपण में सहायक। सरकार किसी भी संस्था की आय, लाभ हानि की जानकारी लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही प्राप्त करती है। लेखांकन सूचनाएं कर निर्धारण एवं कर वसूली में सहायक होती है। लेखांकन की सीमाएं। लेखांकन की कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, सिद्धांतों के एक पूर्ण संग्रह का अभाव। लेखांकन के सिद्धांतों की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके सिद्धांतों का कोई एक पूर्ण संग्रह या सूची उपलब्ध नहीं है। दूसरा, भूतकालीन शल्य परीक्षण। वित्तीय लेखांकन भूतकालीन शल्य परीक्षण विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह भविष्य की योजनाओं की उपेक्षा करता है। तीसरा, सिद्धांतों पर एकमत अभाव। लेखांकन के जो भी सिद्धांत हैं उनमें से बहुत से सिद्धांतों पर सभी लेखापाल एकमत नहीं रखते।
लेखांकन के सिद्धांत सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत होते हैं। सिद्धांतों के प्रतिपालन में अंतर। लेखांकन के सिद्धांतों के प्रतिपालन में भी बहुत सी भिन्नताएं रहती है। इसके फलस्वरूप परिणामों में भिन्नता रहती है और तुलना में भी कठिनाइयां होती है। सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखा। लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं और तथ्यों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः कोई भी घटना व्यवसाय के लिए कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसका लेखा पुस्तकों में तब तक संभव नहीं है जब तक उसका मौद्रिक मापन नहीं किया जाता। सीमित अवधि का चित्र प्रस्तुत करना। लेखांकन एक सीमित अवधि का ही चित्र प्रस्तुत करता है, जैसे निश्चित अवधि के लिए लाभ हानि खाता अथवा निश्चित तिथि का चिट्ठा। व्याख्यात्मक विवरण का अभाव। लेखांकन में व्याख्यात्मक विवरण का भी अभाव रहता है, जिससे उपक्रम की बढ़ी हुई लाभदायकता निश्चित करना कठिन होता है। 8वां, वास्तविक मूल्य ना बता पाना। लेखांकन में संपत्तियों का अभिलेखन इसके लागत मूल्य पर किया जाता है, अतः यह व्यवसाय के शुद्ध मान को प्रस्तुत नहीं करता, अर्थात वास्तविक मूल्य नहीं बताता है। धन्यवाद।